हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं वापस आ गई हूँ पार्ट 3-4 की एक्सप्लेनेशन लेकर। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस, स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है अकारी को, वो किसी बेड पर लेटी हुई थी। अचानक से वो आँख खोलती है और फिर साइड में मुड़कर देखती है तो वहीं पर आरितोषी भी लेटा हुआ था। उसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा चौंक जाती है और परेशान हो जाती है कि ये सब कैसे हो गया, कि क्या हो गया, मैं कहाँ पर हूँ। उसके बाद आरितोषी भी उसकी आवाज़ सुनकर उठ जाता है और फिर वो बोलने लगता है जानबूझकर कि कैसी रही तुम्हारी रात, और तुम रात को बहुत परेशान दिख रही थी। तो फिर वो डरने लगती है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो हंसता है, फिर कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो तो तुम बहुत रो रही थी तो तुम्हें बहुत ज़्यादा हाई फीवर हो गया था, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर ले आया, क्योंकि मुझे तुम्हारा एड्रेस भी नहीं पता था। उसके बाद उसे पानी की बॉटल देके उसका फीवर चेक करने लगता है। अकारी पहले डर जाती है कि हाथ क्यों आगे ला रहा है। उसके बाद जब वो सर पर लगाता है तो वो समझती है कि अच्छा फीवर चेक कर रहा है। फिर बाद में वो पूछता है कि कितनी पागल लड़की हो तुम रात को इतनी ठंड में वो भी कैसे घुस सकती हो पानी में, वो भी एक छोटे से रैबिट के लिए। फिर उसके बाद वो हंसने लगती है, कहती है मैं तो सच में बेवकूफ़ ही हो गई हूँ। बाद में फिर वो उसके बाथरूम में जाते हैं और फिर देखती है कि वहाँ तो लड़कियों का सामान है, और आसपास भी देखती है कि लड़कियों का सामान है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो रियल लाइफ में। फिर वो कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में फिर ना वो तोशी को दिखाया जाता है, वो बहुत देर से अकारी का बैग देखे जा रहा था कि उस पर रैबिट नहीं है। फिर वो जाता है कहीं और वहाँ से कुछ लेकर आता है। बाद में जब अकारी घर से बाहर निकलती है तो फिर वो देखती है कि उसके बैग पे तो रैबिट वापस आ गया है। तो फिर उसे समझ में आता है कि रात को इतनी ठंड में आरितोषी पानी में जाकर उसका रैबिट लेकर आया। फिर हमें एक लड़की को दिखाते हैं, वो बहुत देर से अकारी को घूर रही थी छुप छुप के, पर हमें बताती नहीं है कि वो कौन है। बाद में हमें यामातो को दिखाते हैं, वो बहुत देर से फ़ोन कर रहा होता है अकारी को कि मुझे समझ नहीं आया तुम रात को कहाँ चली गई थी, मैं हर जगह फ़ोन मिला रहा था। फिर वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं आने वाली हूँ अब। नात्सुना इकुमी के पास वापस जाती है उसका कोट वापस करने। तो फिर इकुमी उसे एक अलग सी जगह पर ले जाता है ताकि वहाँ पर उसे कोई माफिया बॉस ना देख पाए। तो फिर ऊपर जाते हैं छत पे, तो फिर उन्हें वापस कर रही होती है उसके कोट और पैसे। फिर उससे कहती है कि आप मेरी मूवी का टिकट ले लो और फिर देख लेना फ्री में मेरा शो। तो फिर वो कहता है कि मैं आ नहीं पाऊँगा, पर वो उसे इंसिस्ट करती है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं कल ज़रूर आऊँगा टाइम निकाल कर। बाद में हमें अकारी और नात्सुना को दिखाते हैं, वो बातें कर रहे होते हैं। तो अकारी कुछ लेने के लिए बाहर चली जाती है, तो फिर नात्सुना अकारी की ड्राइंग देखने लगती है। तो वो देखती है कि उसमें तो फटी हुई एक ड्राइंग है जिसमें एक छोटा सा छेद है। तो फिर अपनी जेब से एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर निकालती है और मैं उसमें फिट करने की कोशिश करती है, तो वो अच्छे से फिट हो जाता है। तो वो समझ जाती है कि जो पीस इकुमी के कोट से मिला था वो यही है। तो वो सोचने लगती है कि इनमें क्या रिलेशन हो सकता है कि इसका फटा हुआ पेपर उसके पास निकला। जैसे ही इकुमी आती है वो इस ड्राइंग को छुपा देती है और वहाँ से जाने की जल्दी करती है। बाद में हमें इकुमी के माफिया बॉस को दिखाते हैं, वो सिर्फ प्लान कर रहे होते हैं कुछ बड़ा करने का, और वो काम सिर्फ इकुमी को करना होगा। तो फिर वो कहते हैं इकुमी से जाकर कि तुम्हें ये काम करना होगा, सॉरी अगर तुम्हें नहीं अच्छा लगे, लेकिन तुम्हें करना तो पड़ेगा ही है। उसके बाद वो उसे एक फ़ाइल देते हैं, तो वो फाइल को रखने जाता है एक सही जगह। तो अचानक से एक पेपर निकल आता है, और वो होता है जिस रेस्टोरेंट में पहले वो वर्क करता था। तो वहाँ उसे याद आते हैं फ्लैशबैक में कि जब पहली बार उसने अकारी को देखा था उस आइलैंड के मिलने के बाद। तो उसके बाद वो उसे कहता है कि अरे तुम यहाँ पे कैसे आ गई, ऐसे ही उसका रिएक्शन होता है। फिर बाद में वो दिखाने लगता है अपने रेस्टोरेंट को, उसके फादर चलाते थे उसे, और फिर वो दिखाता है कि जो भी यहाँ पे लोग आते हैं उनकी पिक्चर लगा देते हैं यहाँ पर। तो वो बस उसे देखे जा रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश थी इतनी सुंदर पिक्चर्स को देख। वो दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। बाद में हमें दिखाते हैं नात्सुना की परफॉर्मेंस का डे आ जाता है। तो फिर इधर से इकुमी जाता है, इधर से अकारी आ रही होती है, क्योंकि अकारी ने भी उसकी परफॉर्मेंस का टिकट खरीदा था। तो बाद में वो जगह ढूंढने लगते हैं कि किस जगह उसकी परफॉर्मेंस है। तो वो ऐसे ही जा रहे होते हैं, तो अचानक से इकुमी की निगाह पड़ जाती है अकारी पर, वो भी आई होती है वहाँ पर यामातो के साथ। तो फिर वो देखता है यामातो और अकारी को, तो छुप के खड़ा हो जाता है कहीं साइड में ताकि वो उसे देख ना सके। उधर यामातो और अकारी बात कर रहे होते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस के बाद कहीं जाना है हमें, चलोगी क्या। तो वो कहती है अकारी कि हाँ ठीक है चलूँगी। तो इधर हमें दिखाया जाता है परफॉर्मेंस से पहले यामातो ने नात्सुना से बात की थी कि आज वो अकारी को अपना लव कन्फेस कर देगा, और इसीलिए वो उसे अलग जगह लेकर जाने वाला था परफॉर्मेंस के बाद। आगे हमें अरितोषी और उसकी कोवर्कर को दिखाया जाता है। वो दोनों अडल्ट रिलेशनशिप में थे, लेकिन वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे। तो फिर अरितोषी कह देता है कि अब से मैं इस रिश्ते को तोड़ रहा हूँ और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ये वही लड़की है जो अकारी को घूर घूर के देख रही थी जब वो अरितोषी के घर से बाहर आई थी। वो बहुत दुखी दिख रही थी अरितोषी की इस बात से, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती थी कि वो दुखी है। आगे हमें दिखाते हैं
नात्सुना की परफॉर्मेंस हो जाती है और वहाँ पर इकुमी नहीं आता और अकारी और यामातो दोनों नात्सुना को कहते हैं कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी तुम्हारी। फिर उसके बाद नात्सुना एक बहाना बना देती है और अकारी और यामातो को भेज देती है जहाँ उन्हें जाना था। हमें अरितोशी को दिखाया जाता है वो इकुमी से मिलने गया था उसके क्लब में, तो फिर वो जाकर उसे ऊपर छत पर ले आता है और उससे कहता है कि अच्छा तुम इकुमी हो ना। फिर वो कहता है कि हाँ। फिर वो बोलता है कि तुम ही अकारी के फर्स्ट लव हो ना। तो फिर वो कुछ बोलता नहीं है, तो वो कहता है कि तुमने आज तक उसका बहुत दिल दुखा लिया, लेकिन आज के बाद से मैं उसके साथ हूँ। अब मैं उसे दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा, तो उसके बारे में तुम भूल जा। आगे हमें अकारी और यामातो को दिखाते हैं वो अकेले रेस्टोरेंट में लेकर आया था उसे कुछ बात करनी थी, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, बार बार कुछ और बोले जा रहा था। फिर वो उससे कहता है कि प्लीज़ तुम इकोनॉमी के बारे में सोचना भूल जाओ, तुम औरों को भी देखो जो तुम्हारे आसपास है। क्योंकि अकारी सिर्फ पूरा टाइम इकुमी की ही बातें करी जा रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था और वहाँ से चला जाता है। अकारी अपने घर आ चुकी होती है और उसके बाद उस रैबिट को देखे जा रही थी, लेकिन फिर उसे तोड़ के निकाल के फेंकने का मन कर रहा था उसे। वो डस्टबिन के पास आ जाती है उसे फेंकने, लेकिन वो कहीं हिम्मत नहीं जुटा पाती उसे फेंकने की। बाद में हमें इकुमी को भी दिखाते हैं, वो भी उस रैबिट को ही देखे जा रहा था और कहता है कि मैं उसको दुखी नहीं देखना चाहता। अब आगे हमें दिखाते हैं अकारी को आरितोशी ने बुलाया था एक जगह जल्दी जल्दी कि प्लीज़ आ जाओ कुछ काम है। तो उसको वो एक डायरी सी देता है, उसमें उसकी वही फ़ोटो होती है जो उसने खींच ली थी जब वो मीटियोर शो देखने गए थे आइलैंड पर। तो वो उसे देखकर कहती है कि ये तुमने कब खींची, इसमें तो मैं लग ही नहीं रही कि ये मैं हूँ। वो कहता है कि हाँ तुम बहुत सुंदर लग रही हो और एक्सप्रेसिव भी। तो बाद में वो बोलना शुरू करता है, वो कहता है कि मुझे पता है तुम इकुमी को बहुत ज़्यादा पसंद करती हो और तुम किसी और को उस तरह नहीं देख सकती जैसे इकुमी को तुमने देखा उस वक्त, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ कि उसे भूल जाओ कि वो इतना अच्छा नहीं है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन तुम सोचो हम क्या। कहता है कि क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं। तो वो हाथ बढ़ाती है अपना आगे, तो उसका हाथ पकड़ के खींच लेता है वो अपनी तरफ। फिर बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए हॉपलेस हो जाती है और कहती है कि ये क्या कह रहे हो, अभी तुमने कहा कि फ्रेंड, अब कह रहे हो कि मैं पसंद करता हूँ। तो कहता है कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि तुम सोचना ज़रूर मेरे बारे में कि मैं कैसा इंसान हूँ और क्या मैं तुम्हें लॉयल रहूँगा। तुम एक बार ज़रूर सोचना मेरे बारे में। वो उसे फिर गले लगा लेता है और उसके बाद थोड़ी देर के लिए तो अकारी हक्की बक्की रह जाती है। फिर इधर हमें दिखाया जाता है अकारी घर आके यही सोचे जा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, सब कुछ लव ट्रायंगल बनता जा रहा है। बहुत बाद अकारी अगले दिन दिखाया जाता है अपने काम पर जा रही होती है, तो आरितोशी की वही कोवर्कर उसके पास आकर कहती है, अच्छा तुम वही हो ना अकारी जिसे आरितोशी बहुत पसंद करता है, लेकिन एक बात बता दूं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर वो सोचकर बात कहती है ताकि अकारी ये सब सुनकर कुछ उल्टा सीधा कह दे, लेकिन वो कुछ कहती नहीं है। फिर वो आग लगाकर चली जाती है अकारी और आरितोशी के बीच में। अकारी सोच रही होती है कि ये आरितोशी इतना बुरा कैसे हो सकता है, उसके गर्लफ्रेंड उसके साथ प्रेग्नेंट हो गई है और वो मेरे बारे में उल्टा वो मेरे बारे में सोच रहा है, वो कैसे चीट कर सकता है इसको। इधर हमें कोमी को दिखाया जाता है, उसके बॉस कह रहे होते हैं कि तुम्हें आज उस काम का अंजाम देना ही होगा। और यहाँ पर नात्सुना बैठी होती है, ये सोच रही होती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि वो छोटा सा टुकड़ा पेपर का मैच हो गया अकारी के टुकड़े से। वो उससे थोड़ा सा ख्याल तो था कि कहीं ये इंसान इकोमी तो नहीं है। बाद में अकारी और यामातो बात कर रहे होते हैं कि वाह तुमने कितना अच्छा ड्रामा बनाया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो यामातो उसे प्रेज़ कर रहा होता है, लेकिन कहता है कि अगर तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो ना तो मेरे लिए ज़रूर बनाना एक पेज। तो वो कहते हैं ठीक है, अगली बार तुम्हारे लिए बनाऊंगी। बाद में हमें दिखाया जाता है जब अरितोशी से नात्सुना मिलने गई थी, हमें वो वाला टाइम दिखाया जाता है कि नात्सुना जब उससे मिलने गई तो वो पूछने लगती है कि मुझे पता है कि तुम इकोमी हो, क्योंकि मुझे सेम वही टुकड़ा मिला और वही फुल ड्राइंग मिली मुझे अकारी के पास। उसने मुझे बताया था कि तुमने उसकी ड्राइंग फाड़ दी, लेकिन क्या ऐसा हुआ है कि तुमने उसके साथ बात करना भी छोड़ दिया, तुम इग्नोर करते हो। तो फिर उसे पता चलता है कि बात यह है कि उस पर बहुत सारा कर्जा हो चुका है उसके पापा का और अब उसे चुकाना है, इसलिए वो माफिया वाले लोग उसे छोड़ेंगे नहीं अब तक जब तक वो कर्जा ना चुका दे। और उसकी ये बात सारी उसकी दोस्त बता देती है जो उसके साथ काम करते हैं क्लब में। और वो कहता है कि प्लीज़ ये बात तुम मुझसे मत बताना, अकारी को अगर पता चली तो वो परेशान हो जाएगी मेरे लिए और मैं उसे घसीटना नहीं चाहता इन सब में। इधर हमें अकारी को दिखाया जाता है वो अपने काम पर फोकस कर रही होती है, तो वो रेस्टोरेंट में जाती है उसी क्लोज फ्रेंड के जो जानती है अरितोशी को भी। तो फिर वो उसके पास वहीं बैठी होती है, बातें कर रही होती है कि वहाँ तुरंत अचानक से अरितोशी आ जाता है। फिर वो उससे दूर भाग रही होती है, वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है कि तुम कहाँ जा रही हो, पर हुआ क्या है ये तो बताओ। वो कहती है नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे कोई बात नहीं करनी। फिर वो कह ही देती है कि अपनी गर्लफ्रेंड से तो पूछो कि क्या बात है, वो मेरे पास आई थी मुझे कुछ बताने, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो। वो कुछ नहीं करता, वो वहीं
खड़ा रह जाता है। इधर हमें दिखाया जाता है कि अरितोशी ढूंढ रहा होता है अपने उस कोवर्कर को कि मुझे पता नहीं है वो कहाँ है। इधर हमें दिखाते हैं कि अकारी घर आ जाती है, वो अपने दोस्त के लिए वही पेज बनाने लगती है और उसमें वो दिखाती है कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा मुझे चीयर करता है जब भी मैं मुश्किल में हूँ, वो तुम और मेरे दोस्त यामातो। और बाद में हमें दिखाते हैं आरितोशी के कोवर्कर के पास वो पहुंच जाता है। वो वहीं बैठी होती है, उसका इंतज़ार कर रही होती है। वो पूछता है कि तुम मिली थी क्या? वो कहती है हाँ मैं उससे मिली थी और ये बात सच है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन वो कहता है कि पर हम तो रिलेशनशिप में भी नहीं है। लेकिन वो कहती है कि अब मैं कुछ कर नहीं सकती उस बारे में। आगे हमें दिखाते हैं इकुमी को, वो अपना वैसी काम को करने के लिए जाता है जो माफिया ने उससे कहा था। एक्चुअल में उसे एक बूढ़ी अम्मा से पैसे वसूल करने थे, जिन्होंने वो पैसे अपनी पेंशन और अपनी पूरी ज़िंदगी का आगे की काटने के लिए रखे थे। उसका ईमान मान नहीं रहा होता कि मैं ऐसा गंदा काम करूं, इन बूढ़ी औरत से पैसे ले उनसे पैसे वसूल करने जा रहा होता है। जब वो तो साथ में उसका बॉस भी पास में बैठा होता है, वो उसे देखे जा रहा होता है कि क्या कर रहा है। तुरंत वहाँ जैसे ही वो पैसे लेने वाला होता है, कहीं ना कहीं से अकारी को खबर मिल जाती है कि वो ऐसे गलत काम करने वाला है माफिया के साथ मिलकर। तो वो वहाँ जाती है, उसका हाथ पकड़ के खींचती है और उसे घसीटती बाहर लेके चली जाती है बिना उसको सोचते दिए। बाद में हमें बाहर के दिखाते हैं, वो बात कर रही होती है। वो कहता है कि तुम क्यों आ जाती हो बार बार, मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दो ना, तुम हो कौन? पहले दिन से तुम इरिटेटिंग हो, जब भी तुम मिली हो मुझे उस दिन से मुझे इरिटेटिंग लगती थी और आज भी तुम उतनी ही इरिटेटिंग हो। ये बात सुनते ही उसका दिमाग खराब हो जाता है। बोले जा रहा था तो अकारी को गुस्सा आता है, वो उसे चाटा मार देती है बहुत जोर का और उसके बाद कहती है गुड बाय, आज के बाद नहीं मिलूंगी, बहुत गलती कर दी मैंने आके। मम्मी बैठ कर सोच ही रहा होता है कि यार ये सब क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। बाद में हमें दिखाते हैं आरितोशी अपनी कोवर्कर की पूरे ख्याल रखने में लग गया था। उसे पानी देता है, उसे बिठाता है, फिर वो हाथ पकड़ के कहती है कि तुम मुझे कभी छोड़ना मत। तो फिर वो कुछ रिस्पांस नहीं देता। इधर हमें दिखाते हैं कि इकुमी का बॉस उसे बहुत ज़्यादा डांट रहा होता है कि तुम्हें कुछ काम आता है नहीं आता है, कुछ करोगे नहीं, वो उसे पीटने लगता है। इधर हमें दिखाते हैं अकारी अपने दोस्त के पास आ गई होती है, वो उसके लिए खाना बना कर रेडी बैठा था। उधर उसके पापा कहते हैं कि भाई तू कुछ कहेगा अभी उसे कभी ज़िंदगी में, या बस वो ऐसी करती रहेगी? वो कहता है कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ लेकिन मैं ज़रूर कहूँगा। बाद में हमें दिखाते हैं इकुमी के माफिया बॉस तो उसे माफ़ कर देता है, लेकिन दूसरा वाला इंसान नहीं करता जिस पे मेन काम था इस काम को कराने का। बाद में हमें दिखाते हैं अकारी बात कर रही थी अपने दोस्त से, तो वो बताने लगती है कि कैसे जब वो मिलने गई थी इकुमी से तो पहले तो वो मना करने लगा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं जानता अकारी को। फिर लेकिन उसकी दोस्त आ जाती है और वो बताने लगती है कि उस पर लोन है, इसी वजह से वो उसे यहाँ माफिया के साथ काम करना पड़ रहा है। और इस तो अकारी ये सब जान के काफ़ी ज़्यादा शॉक में जाती है। और लेकिन उसने कहा था कि जैसे बताना मत, लेकिन दोस्त तो ज़रूर दोस्त का साथ देगी। इधर हमें दिखाते हैं अरितोशी और उसके कोवर्कर को। वो अरितोशी कह रहा होता है कि मुझे पता है कि ये सब गलती से हो गया है, लेकिन मैं बच्चे का पूरा ख्याल रखूँगा, लेकिन मैं इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ाऊँगा बिल्कुल भी। तो फिर वो गुस्से में आ जाती है, वो सारा सामान फेंकने लगती है इधर उधर, बहुत ज़्यादा रोने लगती है और उसके बाद ज़मीन पर जाकर बैठ जाती है और फिर बोलना शुरू करती है कि ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है, तो मुझे पसंद नहीं कर सकते लेकिन उसे करते हो, तो ऐसा क्या है उसमें? उसके बाद वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, लेकिन वो इतना में कहने वाला होता है, वो कह देती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैंने तुम्हें पाने के लिए किया था ये सब, और आज अब तुम मेरे नहीं हो सकते, तो फिर ये झूठ भी किस बात का? तुम जाओ, तुम्हें जहाँ जाना है। बाद में हमें दिखाते हैं जैसे ही अकारी को ये सब बातें पता चलती हैं, वो भागी भागे जाती है कुमी के पास। लेकिन वहाँ जब वो जा रही होती है, वो सब बातें याद कर रही होती है कि क्या वजह हो सकती थी, तो वो सब पता चल जाती है आज वो वजह। तो इधर हमें दिखाते हैं कि वो जब जा रही होती है तो सीधा क्लब पहुँचती है, अंदर घुसती है, तो फिर वो पूछने लगती है कि इकुमी कहाँ पे है? तो वहाँ पर इकुमी होता नहीं है, उसका माफिया बॉस होता है। वो कहता है कि वो यहाँ से नहीं जा पाएगा, मुझे पता है तुम उसे यहाँ से ले जाने आई हो, लेकिन अगर वो लोन नहीं चुका सकता तो तुम चुका दो। लेकिन इतनी अकल तो होती है अकारी में कि उससे कैसे काम करवाएगा, इसलिए वो कह देती है कि मुझे पता है ये बात जानकर कि मैं ऐसे काम कर रही हूँ अच्छा नहीं लगेगा इकुमी को, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो माफिया बॉस कहता है तो फिर दफ़ा हो जाए यहाँ से, तुम्हें यहाँ तुम्हारी कोई ज़रूरत। अकारी वहाँ से जा ही रही होती है अपने घर की तरफ, तो तुरंत उसका कोई हाथ पकड़ लेता है। पीछे मुड़ के देखती है तो पता चलता है कि ये तो दूसरा वाला माफिया है जो बहुत गुस्सा हो गया था इकुमी पर जब उसने काम नहीं किया था। उधर वो जब जा रही होती है तो वो उसे हाथ पकड़ के खींच कर अजीब सी जगह पर ले आता है, वो उसे पटक देता है एक जगह। फिर वो उससे कह रहा होता है कि तुमने ही आज काम नहीं करने दिया ना उस बूढ़ी औरत का, आज तुम्हारी वजह से मेरा काम रुका है और मैं परेशानी में हूँ, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उसके बाद वो बहुत डर रही होती है, वो साइड में बैठी होती है, उसका कॉलर पकड़ता है, वो उसे कुछ करने वाला होता है कि तुरंत वहाँ पर यमातो आ जाता है, वो उसका पीछे से पकड़कर मारने लगता है। वो जब उनकी हाथापाई हो रही होती है, लेकिन यमातो को तो ये सब आता ही नहीं था फाइटिंग वगैरह, वो तो काफ़ी सीधा साधा इंसान था, तो वो बहुत ज़्यादा पिट जाता है उस गुंडे से। वो गुंडा उसके पास वापस बार बार अकारी के पास आ रहा था, लेकिन यमातो
पूरी कोशिश कर रहा था कि वो उसके पास ना जाए। वो उसे पीटता है लेकिन फिर भी वो अच्छा गुंडा नहीं था, वो मार नहीं पा रहा था उसे ढंग से, लेकिन वो उसे पीट देता है, वो उसको बहुत ज़्यादा मारता है। बाद में जब वो चला जाता है, जब वो देखता है कि यहाँ लोग आ रहे हैं, तो फिर यामातो कहता है कि मैं तो बिल्कुल भी कूल नहीं हूँ अकारी, देखो मैं कितना पिट गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आज की एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। और फिर वो अचानक से अकारी को कर लेता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, आज से नहीं बचपन से, जिस वक्त मैंने तुम्हें देखा था, जब जब मैंने कहा कि तुम मेरे दोस्त हो, वो हमेशा कुछ ज़्यादा था दोस्त से। तो बाद में अकारी तो बस कंफ्यूज होकर बैठी रहती है, लेकिन उसे पता था कि अभी परेशानी में है, शायद इसलिए बोल रहा हूँ। लेकिन एंड में भी उसका एक्सप्रेशन बहुत बुरा था, वो बहुत ही अजीब सा फील कर रही होती है कि हर इंसान जो भी आ रहा है उसे कन्फेस कर दे रहा है। तो अब तक वो 3 लोगों के प्यार में पड़े हुए थे, तो वो बिल्कुल समझ नहीं पा रही थी हो क्या रहा है उसकी ज़िंदगी के साथ। और यहीं पर हमारा एपिसोड 3-4 का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाता है गाइस। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अब अकारी किसको चुनेगी, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तीनों ही लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पहला जो उसका प्यार है इकुमी, दूसरा रितोशी जिसने उसका पल-पल साथ दिया है जब से वो उसको मिला है, और तीसरा यामातो जो बचपन से उसके साथ है, उसके साथ खेली कूदी है, उसके साथ बड़ी हुई है। गाइस मैं इसके लास्ट 2 एपिसोड के एक्सप्लेनेशन जल्द से जल्द लाने वाली हूँ, ताकि आपको ज़्यादा वेट ना करना पड़े। और मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि ये किसको चुनेगी, क्योंकि तीनों लोग उसकी लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। सो गाइस अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू, बाय बाय।